ओम शांति। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां है देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल हर घड़ी घड़ी। आग ले चले, चिराग ले चले, ये मस्तियों के रंग भरे फाग ले चले। मंजिल के मुसाफिर, तुझे क्या राह की फिक्र। चट्टान पर तूफान के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा है, अंधेरा छा रहा है। ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उठा रहा है। मिल के चलो एक साथ, अब नहीं रुको। बढ़ के चलो एक साथ, अब नहीं झुको। सांस करेंगे, आवाज करेंगे, हमारी वीरता पे जहां नाज करेंगे। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। अध्यात्म का पथ निरंतर आगे बढ़ने का पथ है। एक भी गलती नीचे ले आएगी। आगे और आगे और आगे। और अगर गिर गए तो खुद ही खुद को उठाना, स्वयं ही स्वयं की प्रेरणा बनना, स्वयं ही स्वयं को मोटिवेट करना, आगे बढ़ते जाना। गलतियां रिपीट ना हो, यह है तीव्र पुरुषार्थ। सोच कर चलो, विचार कर चलो, गलत मत कदम उठाओ। और एनालाइज करना, मिस्टेक्स को एनालाइज करना, समझना, उनके कारण को ढूंढना, गलतियों का चिंतन, मनन और फिर निवारण। यही अध्यात्म है। एक व्यक्ति को पहली बार भाषण देना था। एक पादरी, अभी अभी नया नया फादर प्रीस्ट वो बना था। उसने आज तक कभी भाषण दिया नहीं था। तो उसने रात भर प्रैक्टिस की, बाइबल के कुछ स्टेटमेंट लिए, उसको याद करता रहा। एक वाक्य उसे बहुत पसंद आया जीसस क्राइस्ट का, बिहोल्ड आई कम। बिहोल्ड अर्थात देखो मैं आ रहा हूं। और उसके आगे भी कुछ वाक्य था। वो रात भर जागता रहा, सोचता रहा, देखता रहा, इमेजिन करता रहा, विजुलाइज करता रहा, और पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। पूरी रात चली गई इसमें, नींद पूरी नहीं हुई। और सुबह चर्च में पहुंचा। पल्पिट वो जो होता है, उसके अंदर वो खड़ा था और अपने भाषण को उसने चालू किया। बिहोल्ड आई कम, देखो मैं आ चुका हूं। उसने बोला, पर उसे आगे का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसे लगा कि अगर फिर से दोहराऊं तो शायद याद आ जाए। उसने फिर से दोहराया, बिहोल्ड आई कम।
फिर भी उसे याद नहीं आया आगे क्या है। उसने फिर से दोहराया, बिहोल्ड आई कम। तब तक उसे नींद भी बहुत आ रही थी, रात भर नींद नहीं हुई थी। वो इतना धड़ाम से सामने गिर गया। एक बूढ़ी माता बैठी थी उसके ऊपर, और फिर उससे उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी। वो बूढ़ी माता कहती है, सॉरी कहने की कोई बात नहीं, आपने 3 बार चेतावनी पहले ही दे दी थी। गलती मेरी है, मैं समझ नहीं पाई। आपने तो कहा था देखो मैं आ रहा हूं, देखो मैं आ रहा हूं। मुझे समझ जाना चाहिए था। समय की आहट को समझना। हर बात हमें चेतावनी दे रही है। एक बार गिरे, समय ने चेतावनी दी, फिर गिरे, फिर चेतावनी दी, फिर गिरे, फिर चेतावनी दी। शायद अगली बार वो मौका ना मिले। इसलिए स्वयं स्वयं को संभालना। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। मंजिलों के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पर तूफानों के झोंकों का क्या असर। आगे बढ़ते जाना। हर दिन 3 मुरलियों का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस साकार, साकार तो है ही। रोज 3 अव्यक्त वाणियों का अध्ययन, रोज एक टेस्ट। रोज रोज जब हम टेस्ट देते हैं तो हमारा मन तैयार होता है। वो टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है और कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसका इतना महत्व नहीं है, परंतु मन को तैयार करना, कुछ पढ़ना और एग्जाम देना, कुछ पढ़ना और एग्जाम देना, इससे मन ट्रेन होता है, शार्प होता है, रिफाइंड होता है। और आज की ये जो मुरली है किस पर है? रिफाइंड स्थिति। रिफाइंड स्थिति क्या है? उसमें 5 चीजें हैं। रिफाइंड स्थिति में 5 बातें हैं। वो कौन सी 5 बातें हम देखेंगे, पर उससे पहले आज जिस टेक्निक का हम प्रयोग कर रहे हैं दोनों मुरलियों के अध्ययन के लिए, और दोनों छोटी छोटी मुरलियां हैं, उसका नाम है प्री टेस्टिंग मेथड। तो सबसे पहले तो मुरली बंद कर देंगे और प्री टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग अर्थात पढ़ने से पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर टेस्ट, और फिर उसको पढ़ना। तो कुछ प्रश्न हैं वो आप कहीं पर लिख लो, छोटे छोटे प्रश्न। प्रश्न यहाँ लिखे नहीं है, हम तैयार कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो रिफाइंड चीजों की विशेषताएं क्या क्या है, यह पहला प्रश्न। जो चीज रिफाइंड होती है उसकी क्या विशेषता होती है। पढ़ने से पहले ही हमारे मन में एक प्रश्न हो। छोटी सी मुरली है तो इससे पहले कि हम मुरली पढ़े साथ साथ सभी पहले प्रश्न निकाल लेंगे, रिफाइंड चीजों की विशेषता क्या क्या है। दूसरा, कम समय, कम संकल्प और कर्मों, कर्तव्य में कम एनर्जी होगी तो क्या हो जाएगा। कम समय में, कम संकल्पों में और कम एनर्जी में यदि हम कर्तव्य करने लगे तो क्या क्या हो जाएगा। ये लिख के रखना है सबको प्रश्न। दिस इज कॉल्ड प्री टेस्टिंग।
स्टूडेंट्स ने अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है, पर पढ़ने से पहले ही उन्हें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और वो लोग उसका उत्तर लिखेंगे और उसके बाद फिर उस चैप्टर को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हल्केपन की निशानी क्या है? जिनके पास डायरी पेन नहीं है वो मोबाइल पे लिख सकते हैं। हल्केपन की निशानी क्या है? अगला प्रश्न, किसी भी चीज की स्पीड बढ़ानी हो तो क्या करना चाहिए? एक होता है होमवर्क, एक होता है क्लास वर्क। होमवर्क घर पे किया जाता है, क्लास वर्क क्लास में किया जाता है। अगला प्रश्न, रिफाइन और फाइन, ये दो शब्दों का क्या संबंध अध्यात्म में हो सकता है? रिफाइन और फाइन। अंतिम प्रश्न, साक्षी होकर किस किस को देखना है? साक्षी होकर किस किस को देखना है? तो ये है हमारे प्री टेस्टिंग के प्रश्न। मुरली हमें अभी पढ़े नहीं है, परंतु ये प्री टेस्ट है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? क्या क्या विशेषता होगी? कोई चीज रिफाइंड हो गई है, बहुत रिफाइंड, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रिफाइंड ऑयल आजकल की दुनिया में है। रिफाइंड वैसे कुछ होता नहीं है, परंतु रिफाइंड ऑयल। और क्या रिफाइंड होता है? रिफाइंड पेट्रोल। और क्या रिफाइंड होता है? रिफाइंड, नहीं नहीं, बुद्धि नहीं, घी। रिफाइंड और क्या? वाटर, रिफाइंड वाटर और फिल्टर्ड वाटर, रिफाइंड वाटर और लुब्रिकेंट ऑयल। अच्छा। और रिफाइंड एयर और गोल्ड, रिफाइंड गोल्ड। शुगर, मैदा, सब रिफाइंड। तो प्रश्न क्या है हमारा? रिफाइंड चीजों की विशेषता, क्या क्या विशेषता होगी फिर उसमें से? फिर भी अगर कोई चीज रिफाइंड कर दी गई तो क्लीन होगी, किचड़ा निकल जाएगा, और ट्रांसपेरेंट, चमकदार, और ज्यादा हेल्दी आइडियली, और लाइट, उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होगा, परफेक्ट होगी, और अट्रैक्टिव, और क्वालिटी अच्छी होगी, और क्वांटिटी नहीं, मुरली का नहीं बताना है। सब लाइक करेंगे और फेमस ज्यादा होती है। एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये सब कॉस्टली। कॉस्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगी? कॉस्ट, कॉस्टली होगी। समय कितना, स्पेस कम, स्पेस कम लगेगी उसको, पसंद ज्यादा होगी लोगों को, टेस्टी, टेस्टी ज्यादा होगी। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, कम समय, कम संकल्प और कम एनर्जी में कर्तव्य में क्या होगा? उत्तर, कर्तव्य कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, परंतु कम समय में कर्तव्य, कम समय, कम संकल्प लग रहे हैं, और तो क्या? एफिशिएंसी विल इंक्रीज, परफेक्शन विल इंक्रीज, और स्मार्ट स्टडी। एक होता है ना कि पूरा दिन भर 10 बार मुरलियां पढ़ रहे हैं कोई कोई लोग, और फिर भी एग्जाम में फेल, क्योंकि स्ट्रेटेजी चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ लो तो बहुत ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लेना, याद ज्यादा करना है, थोड़ा सा पढ़ लेना, चिंतन ज्यादा करना है, रिट्रीवल। तो ये सब होगा। तीसरा प्रश्न, हल्केपन की निशानियां, टेंशन नहीं,
हल्का है, खुशी रहती है, और उड़ते रहेंगे, नाचते रहेंगे। सरल चित्त और हल्के, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, एडजस्ट है। और कोई ज्यादा पश्चाताप नहीं, कोई ज्यादा दुख नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। ये सबसे बड़ी बीमारी है वर्तमान युग में। कोई टेंशन ही नहीं, एकदम आराम से बिंदास तो चलते हैं। हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, चलो ऐसे। तो हल्के है, लाइटनेस, ये अध्यात्म की ऊंचाइयों में आता है। तो ये एक प्रश्न। अगला प्रश्न, स्पीड बढ़ानी है तो क्या करेंगे? स्पीड बढ़ाने हैं तो एक्सीलेटर को बढ़ाओ। स्पीड बढ़ानी है तो गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए। तो ये ऐसी कोई कोई पुराना खटारा गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ती है। और गाड़ी भी हल्की चाहिए, सर्विसिंग अच्छी होनी चाहिए, तो स्पीड बढ़ेगी। और स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। बिना प्रैक्टिस के स्पीड कैसे बढ़ेगी? जिसको डर नहीं है, जिसको बहुत प्रैक्टिस हो गई है, वही स्पीड से चला सकता है। और स्पीड यदि बढ़ानी है तो एक चीज चाहिए, ब्रेक पावरफुल होने चाहिए। जितने ज्यादा ब्रेक पावरफुल होने का एक फायदा क्या है, स्पीड बढ़ा सकते हो आप। अगर आपके ब्रेक पर ही ढीला ढाला है तो स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो ब्रेक बहुत पावरफुल चाहिए। आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली, स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम। मुरलियों में 1 सेकंड में ब्रेक लगाओ। प्रैक्टिस, पावरफुल ब्रेक, पेट्रोल। तो ये सब चीजें चाहिए, किस लिए? स्पीड बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, रिफाइंड और फाइन, ये दो शब्दों में अध्यात्म में क्या संबंध है? फाइन, फाइन, फाइन अर्थात फाइन के भी कितने अर्थ है? हाँ, जुर्माना, एक अर्थ फाइन का जुर्माना। दूसरा फाइन, आई एम फाइन, अच्छा। और अगर रिफाइंड नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा? फाइन भरना पड़ेगा। ये अध्यात्म में अर्थ आता है इसका। ये सिंपल है। अगला, साक्षी होकर क्या क्या देखेंगे? समीक्षा बहन, साक्षी होकर क्या क्या देखेंगे? मुरली में नहीं है, ऐसा ही प्रश्न है। अब कहीं जाके शांति मिली, मुरली का नहीं है। नहीं तो फिर वो बहुत स्पेसिफिक चाहिए। 7 बातें हैं जो साक्षी होकर देखनी है। सबसे पहला, स्वयं को साक्षी होकर देखना। दूसरा, दूसरी आत्माओं को साक्षी होकर देखना, दूसरों के पार्ट को। किसी का पार्ट बहुत ऊंचा है, किसी का पार्ट कुछ है, किसी का कुछ है, कुछ ना कुछ तो है। तीसरा, इस ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे। इस ड्रामा में क्या क्या चल रहा है, जो घटनाएं हैं, इवेंट्स है, उनको देखेंगे। प्रकृति को साक्षी होकर देखेंगे। प्रकृति भी कैसे करवट बदलती है, अपने रूप बदलती है, शुरुआत से अंत तक क्या क्या हो रहा है। अगला, माया को साक्षी होकर देखेंगे कि विकार कब आते खबर ना पड़े, कब आते कब जाते पता नहीं चलता है। अगला, भगवान को भी साक्षी होकर देखे। भगवान का मौन, भगवान का साकार पाठ, और भगवान का अब चल रहा हुआ अव्यक्त पाठ, और अव्यक्त ही चलेगा। और किसको साक्षी होकर देखे? बीमारी, किसको साक्षी होकर देखेंगे? परिस्थितियां किस में आ गया? ड्रामा में आ गया। परिवार, आत्माएं क्या है फिर? आत्माएं में सब आ गया, ब्राह्मण परिवार, बाहर का परिवार, सब। समय, किसी मुरली में कहा है पापा ने, समय को भी साक्षी होकर देखो। समय मुड़ मुड़ के आपको देख रहा है। मेरे मालिक कहाँ पहुंचे? वो है रचना, वो हो आप हो रचता।
वो भी मुड़ मुड़ के तुमको देख रहा है। तो ये थे प्रश्न। ठीक है, अभी मुरली खोलेंगे। अभी हमारे मन में पहले से ही प्रश्न है। क्या क्या प्रश्न है? रिफाइंड फाइन का क्या अंतर है, साक्षी में क्या क्या होता है, स्पीड कैसे बढ़ेगी, लाइटनेस से क्या फायदे होंगे, और क्या प्रश्न है? कम समय, कम संकल्प में, कम एनर्जी में, मेहनत कर्तव्यों में क्या होगा, और क्या प्रश्न है? हल्केपन की निशानी क्या है? पहला प्रश्न क्या था? रिफाइंड की विशेषता क्या क्या है? अभी तुरंत केवल 2 मिनट के अंदर मुरली को पूरा करेंगे, क्योंकि प्रश्न पहले ही मन में है और इन प्रश्नों के साथ अब हम एंट्री कर रहे हैं मुरली के अंदर। स्टार्ट। प्री टेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग। मुरली की डेट है 12/6/1972। स्टॉप। अभी प्रश्न खोलेंगे। मुरली होगी नहीं पढ़ के? हम मन ही मन उन प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे मुरली के आधार से। स्टॉप। जब हम खुद पढ़ेंगे तो भी, या किसी
और को, दो लोग अगर पढ़ते हैं तो किसी और को कहना है कि तुम प्रश्न निकाल के दो, वो प्रश्न निकाल के देगा, उत्तर जरूरी नहीं उसे पता हो, वो तुरंत पढ़ते पढ़ते निकालेगा, हमको दे देगा, हम प्रश्न पढ़ेंगे और फिर मुरली पढ़ेंगे, पहले प्रश्न फिर थोड़ा चिंतन फिर मुरली फिर प्रश्न। इससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग फास्ट होगी। तो इस मुरली में 5 बातें हैं। पहली बात है क्वालिटी क्वांटिटी। जब स्थिति रिफाइंड हो जाती है तो क्या हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, क्वांटिटी कम हो जाती है। फिजिकल एनर्जी को हमको मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। उसकी विधि क्या है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। हम स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ देते हैं क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है, मेंटल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करते क्योंकि सभी बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, फिर भी परिणाम अलग अलग है। तो एक है फिजिकल एनर्जी, एक है मेंटल एनर्जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब देनी होती है तो क्या काम करता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटल एनर्जी का। तो हमें फिजिकल एनर्जी को मेंटल में कन्वर्ट करना है। इजीएस्ट मेथड क्या है, क्या करेंगे, सबसे सिंपल मेथड है जो मुरली में एक शब्द आया है, साइलेंस, मौन। सबसे ज्यादा ऊर्जा बोलने में नष्ट होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा। और ये बोलना अर्थात मैसेज करना, चैट करना, सर्च करना, ये सब बोलने में आता है, अननेसेसरी। बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। इसलिए स्टूडेंट्स जो होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब करते हैं, जैसे यूपीएससी, तो एक शिक्षा उन्हें दी जाती है, एटलीस्ट एग्जाम से पहले 10 दिन मौन धारण करो। अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा उस समय चर्चा वो सब नहीं करना है, क्योंकि उस समय क्या चाहिए, एनर्जी प्रिजर्व करनी है। और कौन सी एनर्जी चाहिए, मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी हमारी नष्ट होती है किसमें, बोलने में। थकान हो जाती है, फिर ऊपर से लगता है कि सब ठीक है पर ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। तो बेस्ट मेथड क्या है, एनर्जी को कंजर्व करने का, साइलेंस। अगर एग्जाम देनी भी है, रोज की जो एग्जाम दे रहे, बहुत सारा काम कर रहे, इतना बोल रहे और तुरंत जा रहे, मुरली पढ़ रहे और फटाफट प्रश्न दे रहे, यह विधि नहीं है। पहले मौन में एंट्री करो, अपनी एनर्जी को कंजर्व करो। जो बोलने का क्षेत्र है, जिसकी जितनी ड्यूटी है, 9 से 5, 10 से 5, जो भी ड्यूटी आवर्स है उसमें बोल लिया। जैसे ड्यूटी पूरी हो गई, चुप, मौन। तो इस मुरली में ये क्यूएल काफ़ी फेमस है, क्यूएल, क्विट लाफिंग। ये जो मैसेजेस करते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं, कई सारे हम लोगों को पता नहीं है, पर क्यूएल बहुत कॉमन है। क्विट लाफिंग मतलब हंसना बंद करो। तो वो एक निमोनिक है। क्यू अर्थात क्वालिटी ज़्यादा, क्वांटिटी कम। ये पहली निशानी है रिफाइंड की। एल अर्थात लाइटनेस। जब रिफाइंड स्थिति हो जाएगी तो क्या फील होगा, लाइटनेस। किसी की बातों का, किसी घटनाओं का मन पर बोझ नहीं होगा। कल हमने देखा ना, स्तुति जब सुनते हैं वो जो स्थिति, और निंदा सुन रहे वो स्थिति, दोनों भी समान हो। तीसरा है एस, स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब रिफाइंड स्थिति हो जाएगी, जो भी काम करेंगे, प्रोफिशिएंसी, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बहुत फास्ट होगा वो काम। एफ, फाइन नहीं देना पड़ेगा जब स्थिति रिफाइंड हो जाएगी तो। और पांचवा, साक्षी। तो आज का पहला होमवर्क है, सुबह 6 बजे से लेकर तो रात को 10 बजे तक
वन डे ऑडियंस, एक दिन के लिए दर्शक बन जाना है। एक दिन के लिए क्या बनेंगे? दर्शक। मूक दर्शक, स्पेक्टेटर, दर्शक, ऑनलुकर, ऑडियंस, व्यूअर, बाइस्टैंडर, अलग अलग शब्द है। दर्शक होके ऑडियंस, किसको देखेंगे दर्शक होके? स्वयं को। वो जो भी 5-6 बातें बताई, 7 बातें, सबको। जो कुछ हो रहा है आज, उसको बार बार याद करना, मैं कौन हूं? दर्शक हूं। एक दिन केवल, रोज रोज नहीं है। आज का होमवर्क है एक दिन का, और वो भी कितना? 6 से 9 कर देते हैं चलो। उसके बाद में दर्शक छोड़ देना, फिर दर्शन या जो बनना है बन जाओ। परंतु ये इतने घंटे आज क्या करना है? 6 से 9 बजे तक दर्शक होकर देखना है। दर्शक होकर खेल को देखो। 6 AM 9 PM, तो जब दर्शक हूं तो कोई निंदा कर रहा है, नो रिएक्शन। कोई गुस्सा कर रहा है, नो रिएक्शन। कोई कमेंट्स कर रहा है, नो रिएक्शन। जो कुछ भी हो रहा है, कोई मार रहा है नो रिएक्शन। केवल साक्षी, केवल साक्षी, मैं देख रहा हूं। स्वरक्षा करो। तो आज का क्या होमवर्क है? साक्षी, साक्षी की साधना, साक्षी भाव की साधना। सड़क पर खड़े हो तो देखना है, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है। प्रकृति को देखो, पंछी उड़ रहे, झाड़। साक्षी होकर मैं दर्शक हूं। और दर्शक हूं ये समझने के लिए एक और चीज करनी पड़ेगी। एक सब कुछ एक बड़ा पर्दा है, उसके ऊपर में ये सब चल रहा है, ये देखना पड़ेगा। क्या सोचना? एक स्क्रीन है वाइट, उस पर ये चल रहा है। तो जैसे ही क्लास पूरी होगी, सोचो पर्दे पर क्लास थी, वो पूरी होगी, अभी मैं चल रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कहां दिखाई दे रहा है? प्रतिपल याद करो, सब कुछ कहां हो रहा है? पर्दे के ऊपर, पर्दे के ऊपर, पर्दे के ऊपर। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये पर्दे के ऊपर हो रहा है। और धीरे धीरे स्थूल को भी देखना है, सूक्ष्म को भी देखना है। और जब बैठोगे तब आंखें बंद करके अपने विचारों को देखो। छोड़, सोचो कि ये झाड़ है, इस पर पंछी आ रहे हैं, बैठते और चले जाते हैं। वो पंछी कौन है? विचार। सोचो आसमान को देख रहा हूं, तो हर चीज को साक्षीपन लाना है। ये बादल है, तो बादल आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। ट्रैफिक, रोड पर गाड़ियां आई, गाड़ियां चली गई। और ये नहीं कि काम नहीं करना है, निष्क्रिय हो जाना है। अपने कर्तव्य करते हुए, अपनी सेवाएं करते हुए भी साक्षी भाव। खुद को ही देखना है कभी इस पर्दे पर, मैं ये सेवा कर रहा हूं। अचानक जो क्रोध आ जाता है, अचानक जो आवेग आ जाता है, अचानक जो भीतर में विकार का वेग आता है, उसको भी साक्षी होकर देखो। कोई भी विकार परमानेंट नहीं रहता, आता है और चला जाता है। क्रोध आता है और चला जाता है। आते समय थोड़ा वीडियो बना लेना अच्छा वाला, ताकि उसको बाद में भी देख सके। आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। बाबा ने कहा है ना, अति चाहिए तो मजा आता है। उसमें कहा है मुरली में। अति को क्या कहा जाता है? तूफान। अति सर्वत्र वर्जते नहीं। अति को क्या कहा है बाबा ने कल? तूफान। सबने टेस्ट दिए ना। तो एक पर्दा है, उस पर्दे पे मैं हूं, डिपार्टमेंट, बाकी लोग सब। और जब भूल गया, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस याद रहता है ये, भूल गया तो फिर याद करो। अच्छा आज करना क्या है? आज दर्शक बनना है। मैं दर्शक हूं, मैं ऑडियंस हूं, व्यूअर हूं, स्पेक्टेटर, बाईस्टैंडर, म्यूट स्पेक्टेटर, मुख दर्शक। केवल मैं देख रहा हूं, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, करेक्शन नहीं करना है, वो अवस्था। तो ये है आज का पहला होमवर्क, ठीक है। और अभी जो प्रश्न पढ़े और मुरली पढ़ी, मुरली से क्या क्या आपने पकड़ा?
वो बताओ। ये 5 चीजें समझ में आ गई, 5 बातें। पहली क्वालिटी क्वांटिटी, दूसरा एल लाइटनेस, एसएफएस। हम लोग बचपन में जो थे ना, एसएफएस कॉलेजेस रहते, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। ये कॉलेजेस स्कूल्स बहुत है बड़ी जगहों पर, सेंट फ्रांसिस डी सेल्स की, इसलिए एसएफएस याद रखा। एस फॉर स्पीड, एफ फॉर फाइन रिफाइन, एस फॉर साक्षी, एफ एल फॉर क्यू फॉर क्वालिटी क्वांटिटी, एल फॉर लाइटनेस। बस अभी हमने क्या कर दिया, पूरी मुरली से कुछ कीवर्ड उठा लिए, उनको प्लॉट कर दिए, देखा इसका कोई वर्ड बनता है क्या, कुछ भी नहीं बना, क्योंकि क्यू जैसे शब्द है उसमें, उसका वर्ड वगैरह नहीं बनता है। तो उसको एक्रोनिम और एक्रोस्टिक मेथड से उसका एक निमोनिक बना दिया, क्विट लाफिंग सेंट फ्रांसिस डी सेल्स। क्यू एल एसएफएस, एसएफएस कॉलेज होते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं, एसएफएस फाउंडेशन वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये 5 बातें हैं, तो जब भी रिफाइंड शब्द आएगा तो ये चीज जुड़ जाएगी। तो दिस इज वन मेमोरी टेक्निक। जैसे लोकेशंस है, बड़ी मुरली हो तो लोकेशंस, छोटी हो तो कुछ और यूज करना है, और क्योंकि ढेर सारी मेथड्स है हमारे पास, कुछ ना कुछ नया नया करते रहना है। तो ये 5 निशानियां, पहला क्वालिटी, क्वालिटी क्वांटिटी, दूसरा लाइटनेस होगा, तीसरा स्पीड बढ़ जाएगी, चौथा फाइन भी नहीं करना पड़ेगा, और लास्ट साक्षी हो जाएंगे। ये सारी निशानियां रिफाइंड स्थिति की। छोटी सी मुरली है, वैसे तो 10 बार पढ़ो तो याद नहीं होती है, पता नहीं चलता है, क्योंकि हम उसकी कीवर्ड्स को नहीं पकड़ रहे। कीवर्ड्स को पकड़ लिया, अलग से प्लॉट कर दिया, या तो उसकी स्टोरी बना दो, या लोकेशंस में डाल दो, या विजुअलाइज करो, लिंक मेथड करो, या तो एक्रोनिम बना दो, कुछ भी ऐसा एक छोटा सा वर्ड बना दो, मेन एल एक एक वर्ड लेकर, तो वो फिक्स हो जाता है। अब उसको वापस याद करने की जरूरत नहीं, वापस मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर प्री टेस्टिंग भी किया है। प्री टेस्टिंग में पहले प्रश्न निकाल दिए, फिर मुरली पढ़ी। अभी आप बताओ इस मुरली में प्रश्नों के उत्तर क्या क्या है, मुरली के आधार से विशेषता क्या क्या है। ये 5 विशेषता है, ये 5 विशेषता है, एक प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, तो बाबा ने क्या कहा, 100 गुना एनर्जी, ये एक एडिशन है। तुम्हारी इफिशियंसी कितनी बढ़ जाएगी, 100 टाइम्स। क्या इमेजिन कर सकते हैं, 2 टाइम्स भी बढ़ जाए तो भी बहुत है। अभी जितना काम कर रहे हैं ना, उसका डबल हो जाए एनर्जी, तो भी कितनी बड़ी बात है। डबल हो जाए, केवल छोड़ो, आधी भी हो जाए, आधी ज्यादा, तो कितनी एनर्जी माइंड में। अभी मुरली पढ़ने को 10 मिनट लगते हैं, सोचो 1 ही मिनट में पढ़ के हो रही। अभी पढ़ने के बाद भी कुछ भी थोड़ा याद रहता है, थोड़ा नहीं रहता है। सोचो एक बार पढ़ लिया और पूरी की पूरी याद है, फटाफट फटाफट कीवर्ड्स, ये वो सब कुछ याद है। तो इफिशियंसी बढ़ गई, सुपरमैन, सुपर पावर, सुपर एनर्जी, सुपर मेमोरी। चीजों को देखा और परख लिया। कल हमने शक्तियों की बात की, कितने अलग अलग वैरायटी लोगों ने चित्र बनाए, बाप रे, जो हमने सोचे नहीं थे कभी, वो भी चित्र बनाए। जो कभी सोच ही नहीं सकते थे, ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं। तो टैलेंट तो कूट कूट के भरा पड़ा है, तो बाहर निकालना है बस उसको। बहुत टैलेंट है, बहुत। अगला प्रश्न क्या था, हल्केपन की निशानी, नीचे नीचे नहीं आएंगे, सदा ऊपर रहेंगे, ये उसमें है। मेहनत कम लगेगी, ये भी है उसमें। तो मेहनत कम लगेगी, हल्का रहना है, हर चीज को सीरियसली नहीं लेना है जीवन में। हाँ हाँ, वो पर्सनली लेना, हर्ट हो जाना, दुखी हो जाना, ये जानबूझ के बहन जी ना मेरे लिए कहा है। बहन जी मुरली सुना रही है, कुमार सोचते अच्छा ये पॉइंट, ये तो मेरे लिए डायरेक्ट मेरे लिए कहा है, तो वो पर्सनली ले लेते हैं। जो पर्सनली ज्यादा लेते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगला, हाँ अगला प्रश्न, स्पीड बढ़ाने की विधि। जो खिचड़े को हटाओ तो स्पीड, पेट्रोल को रिफाइन करते जाओ तो स्पीड बढ़ेगी। फिर तो ये है उसकी विधि। तो नए नए पॉइंट्स आ गए, वो पकड़ लिया हमने खिचड़ा शब्द, वो मेहनत शब्द था वो पकड़ लिया, नहीं तो वैसे ही खाली पढ़ लिया होता तो कुछ भी याद नहीं रहता है। अगला प्रश्न, 2 शब्द तो आ गया उसमें, और साक्षी होकर किस किस को देखने हैं, तो 6-7 बातें। उसमें क्या लिखा है साक्षी के बारे में, हर्षित हो जाएंगे, एक
और क्या लिखा है? खेल अच्छा लगेगा। और क्या लिखा है? सब स्पष्ट दिखेगा। मजा आएगा। मजा आना चाहिए लाइफ में, बस एक ही पॉइंट है। चाहे मुरली पढ़ो मत पढ़ो, पर क्या होना चाहिए? मजा अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। बस मजा आना चाहिए। अभी किसी किसी को दूसरों को दुख देने में मजा आता है, क्या कर सकते हैं? सैडिस्टिक प्लेजर्स। जो इतिहास को देखो, जितने भी कुछ कुछ ऐसे लोग इतिहास में थे जिनको दूसरों को मारने में, सताने में, दुख देने में, सताने में बहुत बहुत अतीन्द्रिय सुख होता था। किसने, अपने ही सिपाही ने एक गलती कर दी, मार दो। कोई गायक आया, उसको कहो गीत गाओ, राजा खुश नहीं हुआ, इसको मार दो। हाँ, तो ये बहुत ऐसे राजा थे। नादिर शाह था एक, उसके ज्योतिष ने पूछा कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है? उन्होंने कहा आप सोया करो। उन्हें क्या, सोया करो? क्योंकि सोएंगे ना तो अत्याचार थोड़े कम करेंगे, क्योंकि वो बात बात पे लोगों को मौत मौत मौत, कितनों को मौत के घाट उतार दिया। चंगेज खान कितनों को मार दिया। ऐसे कई सारे लोग इतिहास में हुए हैं। तो छोटी सी मुरली है, हमने क्या किया? प्रश्न निकाले, प्रश्नों के ऊपर चिंतन किया, फिर मुरली पढ़ी और फिर प्रश्न निकाले। तो इसमें बहुत सारी बातें क्लियर होगी। फिर एक छोटा सा निमोनिक बना दिया, ये 5 वर्ड्स वाला। आप चाहे तो कुछ और बना लो, हमने ये बनाया QLSFS। आप कुछ और बना लो, आप दूसरी मुरली पर आ जाओ। वापस प्रश्न पूछ रहे हैं आप सबसे। मुरली नहीं निकालो, मुरली बंद। तुम्हारी 2 कमियां कौन सी है? केवल 2 कमियां लिखो, प्रश्न लिखो कि वो 2 कमियां कौन सी है। कल के प्रश्न उत्तरों में भी एक प्रश्न था कि सबसे बड़ी कमी कौन सी है, ऐसा कोई प्रश्न था ना एक। व्यर्थ संकल्प। अगला, वो 2 कमियां जो पुरुषार्थ को ढीला करती है, यह है पहला प्रश्न। ठीक है। फिर दूसरा, सूक्ष्म अभिमान किसे कहा जाता है? तीसरा प्रश्न, यदि कोई हमें करेक्शन देता है तो क्या करना है? यदि कोई हमें करेक्शन देता है, सभी लिखेंगे, जिनके पास डायरी नहीं है मोबाइल में लिखो। अनजान मतलब क्या? अनजान किसे कहेंगे? फिलोसोफर और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है? फिलोसोफर और स्पिरिचुअल में क्या अंतर है? कितने हो गए? 5 बरस। तो अभी क्या पहला प्रश्न है? कौन कौन सी कमियां हैं मंजू बहन? वो 2, मुरली से नहीं बताओ, कहीं से भी 2 होनी चाहिए बस। वो 2 कमियां जो पुरुषार्थ को एकदम ही ढीला कर देती। क्या सोच में मन में आता है? आलस, अलबेलापन, मैं मेरा, व्यर्थ संकल्प। कुछ नया बताओ। ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे लिए तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जो होते हैं ना एग्जाम से पहले, जब रिजल्ट फेल आता है ना, बहुत पीड़ा होती है फिर। मुझे सब आता है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरा अंडर कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस कहते हैं उसको। मेरे से नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होता है, मुझे इतना याद नहीं रहता है, ये सब इतना भारी काम हमारे लिए नहीं है ना। हीन भावना, मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ी हूं, ये ज्यादा, ये एजुकेटेड है, हम कम एजुकेटेड, हम एजुकेटेड नहीं है। ये पहले से ही होशियार है, हम पहले से होशियार नहीं है। तो ये सब हीन भावनाएं हैं। तो ये पहला प्रश्न है 2 कमियां, और कमियां कोई दूसरी नहीं बताओ।
खुद को नहीं देखना, दूसरों को देखना। संडे की मुरली में था तो टेंशन आ जाता, नहीं अभी अभी हमने एक रिवाइज किया था। टेंशन किससे आता है? स्वयं के को नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं। स्वयं के टेंशन को मैनेज करो। अगला, दो कमियां। फीलिंग, हाँ, फीलिंग आ जाना, और सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी बोल देते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, फिर सोचते ये नहीं बोलना चाहिए था। अपने को दोषी समझना, बहुत गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहना, गिल्ट फीलिंग। अगला, हाँ, किसी ने कुछ बोला वो मन में घूमते रहता है, घूमते रहता है। कंपैरिजन करना, रीस करना, कंपटीशन करना, बहुत डिस्टर्ब करता है ये सब। झूठ बोलना, झूठ बोलना, और झूठ पकड़ा तो जाता ही है, चाहे कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल। ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म अभिमान के किसे कहा जाता है? बुद्धि का। मेरे में ये विशेषता है, मैं बोलता अच्छा हूँ, भाषण अच्छा देता हूँ, लिखता अच्छा हूँ, ड्राइंग अच्छा बनाता हूँ, दिखने में तो बहुत बात ही मत पूछो, मैं ही कर सकता हूँ, ये मुझ में, ये सारी स्किल्स मेरे पास है। हाँ, हाँ, कौन सी विशेषता, कौन सी? ये काम मैं ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हम पुराने हैं, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, तुम अभी अभी आए हो, तुमको क्या पता, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, हमारे पास अनुभव है, 30 साल का अनुभव है, 20 साल का अनुभव। तो अनुभव का अभिमान। भगवान ने हमें ज्यादा मदद की है, इसका अभिमान। ऐसी ऐसी परिस्थिति आई, बाबा ने मदद कर दी, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसको अभिमान के तौर पर सुनाना, मतलब दूसरों को ये बताना कि तुमको नहीं की, हमको की, उससे पावर कम होती जाती है। और बीके नॉन बीके, ज्ञानी अज्ञानी, समर्पित प्रवृत्ति वाले, मधुबन, कुछ भी हो सकता है। पुरुषार्थी, हाँ, ये एक अत्यंत सूक्ष्म अभिमान है, हम तीव्र पुरुषार्थी है, तुम साधारण पुरुषार्थी है। भोजन का तो बहुत भयंकर अभिमान है, सबसे ज्यादा तो भोजन का है, हम ये खाते तुम वो खाते। जब वेजिटेरियन बनते हैं तो घृणा होती है नॉनवेज खाने वालों से, ये लोग पापी है। उससे आगे वीगन बनते हैं तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए घृणा होती है। रॉ फूड पर जाते हैं, जो कुक्ड खाते हैं उनके लिए घृणा होती है। उससे और आगे जाते हैं तो और जो नीचे वाले हैं उनके लिए घृणा होती है, ये लोग ये खाने वाले, ये अच्छे लोग नहीं है। तो वो घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ये नहीं भूलना है कि फूड इंपॉर्टेंट है, पर फूड इज जस्ट वन पार्ट। हम कौन क्या खाता है इस आधार पर उसके चरित्र का हमें पता नहीं, अंदाजा नहीं लगा सकते। इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, ये भी भूलना नहीं है। योग का अभिमान, सेवा का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, कोर्स कराने का अभिमान, सेंटर्स बनाने का अभिमान, प्रोग्राम्स कितने किए, रिट्रीट प्रोग्राम्स, ये सब किसी का भी किसी भी चीज का अभिमान आ सकता है, किसी भी चीज का। वर्णन करना है परंतु साक्षी भाव से। स्वामी विवेकानंद के लेटर है जो उन्होंने वहां से लिखे हैं, अमेरिका से, वो सब लेटर्स में वो सब कुछ लिख रहे हैं, मैंने ये किया, फिर ये किया, मैंने आज भाषण दिया तो सब लोगों ने तालियां बजाई, पर वो सभी लेटर्स में एक साक्षी भाव है। उसमें ये नहीं है कि मैं लिख कर रहा हूं, उसमें एक गुप्त साक्षी, थर्ड व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा है जैसे एक सूक्ष्म साक्षी भाव है। तो वर्णन तो करना पड़ेगा, लोग पूछेंगे आप कहीं सेवा करके आए 4 दिन, सुनाओ अपना अनुभव। तो एक होता है ना, मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की, मैंने ये भाषण दिया, मैंने वो भाषण दिया, फिर मैं यहां गया, मैंने वहां गया, एक गली को भी नहीं छोड़ा, अगर विदेश से आने के बाद एक एक गली का वर्णन, पर बेचारे सामने वाले दुखी हो रहे। तो वो बात। अगला प्रश्न, करेक्शन कोई देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस मुरली में इसका उत्तर आया है। करेक्शन अर्थात जैसे आपने भाषण दिया, पूरा किया, एक जन आके बहुत अच्छा भाषण था, पर तुमने ना एक गलती कर दी बीच में, तुम हंसते ज्यादा हो, अरे बस
इसके बाद इसकी तरफ जाना ही नहीं, ये अच्छा नहीं है। कोई अच्छा सा होमवर्क किया, होमवर्क अच्छे से डायग्राम बनाया, डायग्राम तो किया पर ये इतना रंग ठीक नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा कलर कॉम्बिनेशन, रंगोली बताई पूरी रात भर बैठ के बनाई पांडव भवन के आंगन में, सुबह आके कोई कहता है ये किसने बनाई, कहाँ से हो, कौन से सेंटर से हो। अगली बार से तो अब झंझट ही नहीं करना है, बनाना ही नहीं। पेंटिंग बनाया, कोई गीत बनाया, कोई गीत लिखा, कोई गीत गाया और लोगों ने स्तुति नहीं की, तारीफ नहीं की, तो वो खराब, और जिसने की वो अच्छा। घृणा, अभी एक प्रश्न था ना प्रश्न उत्तरों में, घृणा और दूसरा क्या था ऑप्शन, नशा, नशा नशा और घृणा। नशा चढ़ जाता है या तो जो तारीफ नहीं करते उसके प्रति घृणा आ जाती है। तो प्रश्न क्या है, जो इशारे देता है उसके प्रति क्या भाव। कोई भी इशारा दे सकता है और कई बार गलती है ही नहीं, फिर भी लोगों को इशारा देने में मजा आता है। हमको उसमें मजा आता है ना, उसको उसमें मजा आता है। होना क्या चाहिए, लाइफ की कंडीशन एक ही है, मजा आना चाहिए बस। वो भी उसको मजा उसमें आता है, अब क्या कर सकते हैं, हमको मजा इसमें आता है, तो उसको भी मजा लेने दो। कोई गलती नहीं है फिर भी गलती निकालना, कमेंट करना, उसमें गलती ढूंढना, ये भी एक कला ही है। तो इसके प्रति क्या भाव रखना। अगला प्रश्न, अनजान, अनजान अर्थात अनजान, बुद्धू, पता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है क्या। इग्नोरेंस इज ब्लिस कहा जाता है, पर वो बहुत डेंजरस है, बहुत ही भोला। भोले को तो ठग सकते हैं, बाबा ने भोला बनने के लिए नहीं कहा है, भोलापन और शक्तिपन फिर साथ में चाहिए। भोला अर्थात ये नहीं कि कोई भी आया और हमको धोखा देकर चला गया, वो नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी, तो ये तो कई बार आया है। एक है माइंड, एक है हार्ट, एक है दिल, एक है दिमाग। तो फिलोसोफर्स, एक है मिस्टिक्स, एक है भक्त, एक है दिमाग से काम करने वाले, एक दिल से काम करने वाले। ये दो, लॉजिक वाले, रीजनिंग वाले, थिंकिंग वाले फिलोसोफर, और दूसरी तरफ दिल वाले, भोले हार्ट वाले, हार्ट से दिल से मेहनत करते, उन्हें ज़्यादा पता नहीं क्या हो रहा है, बट उनको पता है बस मुझे स्वयं को करना है, अर्पित करना है। शिवाजी महाराज के समय में एक महिला थी, तो उसका बच्चा था, और जो द्वार थे किले के वो बंद हो जाते थे शाम को। तो एक बार क्या हुआ कि वो बाहर गए सारे, मतलब गांव वाले जाते थे नौकरी, और जब आ रही थी तो द्वार बंद हो गए, तो वो गढ़ के नीचे ही रह गई। और उसको चिंता थी कि मेरा बच्चा तो अंदर है, घर में है, तो वो पूरा वो किला चढ़ गई, इतना कठिन काम, पर उसको एक ही मन में था, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा अकेला है, मेरा बच्चा अकेला है, उसको मुझे दूध देना है, ये देना है, वो देना है, उसका ध्यान रखना है। कैसी चढ़ी, इतनी तूफान, और किला कैसा होता है, ऐसा सीधा होता है, सीधा, कुछ भी नहीं उसके पास, वो सीधा गांव की एक अनजान सी नारी, उसने वो कैसे कैसे पहाड़, उधर से तूफ, ये आया वो आया, बारिश है, क्या कुछ नहीं हुआ, वो चढ़ गई। और सुबह जब दरवाजा बंद था और सैनिकों ने देखा ये कहां से आ गई, सीधा शिवाजी महाराज के पास उसको लेके गए सजा देने के लिए, ये कुछ गड़बड़ है। जब उन्होंने सुना कि ये कैसे आई तो उसको फिर पारितोषिक दिया। ये कितना कठिन काम है, इतनी बहादुरी उस माता ने दिखाई, क्यों, दिमाग से नहीं, यहां से इमोशंस, इमोशंस में बहुत पावर है, बहुत पावर। अगर कोई इमोशंस एकत्र हो जाए सारे, कुछ भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, जुनून, जोश। उसको कोई एक्सपीरियंस था क्या, वो सैनिक थी क्या, वो क्या बॉडी बिल्डर थी क्या, जिम में जाती थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, एक ही था, मेरा बच्चा। उसके नाम से हिरकनी, हिरकनी उसके नाम पर मूवी भी है इसके ऊपर। तो ये सब क्या है, इमोशंस। अब मुरली पढ़ लो एक बार फास्ट, 1 मिनट में, 2 मिनट में, छोटी सी मुरली है,
ये सारे प्रश्न थे। प्रश्न पहला, दो निशानियां, दो कमजोरियां कौन सी है? दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म अभिमान क्या है? तीसरा प्रश्न, करेक्शन अगर कोई इशारे दे तो क्या करना है? अगला, अनजान मतलब क्या? और पांचवा, फिलोसोफर स्पिरिचुअल में क्या? स्टार्ट। 2 मिनट में फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग। फास्ट रीडिंग की, स्पीड रीडिंग की आदत डालनी है, हो जाना चाहिए अब तक। जितना धीरे पढ़ेंगे उतनी बुद्धि भटकेगी। स्टॉप। पहला प्रश्न का उत्तर, अभिमान और अनजानापन, ये दो कमजोरी है। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म अभिमान, क्या बताया इसमें? इशारा देता है तो क्रोध आता है, इशारा देता है तो उसके प्रति उसको सहन कर लो, ये सहन न करना, उसको संभालो, उसको सहन कर लो, शक्ति बन जाएगी वो। जो इशारा दे रहा है उसके प्रति कौन से भाव हो? शुभ चिंतक है ये। कोई अपना ज्ञान योग छोड़कर हम पर रिसर्च और फिलॉसफी और पीएचडी कर रहा है तो उसके त्याग की थोड़ी महिमा भी तो करनी चाहिए। किसको कहाँ क्या पड़ी है? आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, मुझे क्या पड़ी है? पर मैं जब अपना पुरुषार्थ छोड़कर आपकी दिनचर्या को याद करता हूँ, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, और आपकी क्या क्या कमी है, सूक्ष्म अमृत वेला, उस पर मैं चिंतन करता हूँ, और फिर उचित समय पर सबके सामने जिससे आपको याद रहे वो करता हूं, मतलब ये मेरे लिए कितना बड़ा त्याग कर रहा है, कुर्बानी है ये तो। अपने ज्ञान योग और ज्ञान तपस्या की कुर्बानी कर कर हमारे ऊपर इतना रिसर्च, वो भी फ्री में, फ्री ट्यूशंस। तो शुभ चिंतक। अगला प्रश्न, अनजान, अनजान अर्थात एक तो होता है बिल्कुल ही उसको पता नहीं है, या कई बार जानबूझ के अनजान बनते हैं, मुझे पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं, ऐसे करते जैसे सब पता, कुछ सब कुछ है, पर दिखाएंगे ऐसे जैसे पता हमने कुछ, हमें कुछ भी नहीं। हाँ, गलती करते हैं पर स्वीकार नहीं करते। गलती स्वीकार करने के लिए तो बहुत बड़ा जिगर, हार्ट चाहिए। अगला, फिलोसोफर और स्पिरिचुअल, क्या होनी चाहिए? फिलोसोफर आत्मिक खुमारी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल स्पिरिट होना चाहिए। फिलोसोफर केवल पंडित है, केवल ऊपर ऊपर का, केवल पॉइंट सुनाना, इससे कुछ नहीं होता है। क्या करना है? अनुभव, शिक्षा स्वरूप होकर बाबा का उदाहरण दिया। तो ये इस तरह से हमने ये मुरली 2 पूरी कर ली। गीत सुनाना है? हाँ आ जाओ भाई, अच्छा किया याद दिला दी। आपका भी कुछ सुनाना है क्या? अच्छा पहले गीत सुन लेते हैं, छोटा वाला कुछ सुना दो। बरेली से। ओम शांति। लौकिक ने मोहित रस्तोगी बरेली यूपी से आए हैं, और भाई जी ने जो क्रांतियाँ शुरू की हैं
उसके निमित्त एक गीत बनाया है। पहले 2 लाइन भाई जी के लिए है। स्वर्णिम युग है आने वाला, बिगुल बजाने आए हैं। स्वर्णिम युग है आने वाला, ये बिगुल बजाने आए हैं। प्रभु ज्ञान की क्रांति जग में आप फैलाने आए हैं, आप फैलाने आए हैं। इसी के निमित्त एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। व्यक्ति व्यक्ति में जगाते ज्ञान चेतना, व्यक्ति व्यक्ति में जगाते ज्ञान चेतना। आपने बताया हमको क्या है साधना, साधना नित्य साधना, साधना अखंड साधना। ज्ञान के प्रकाश से मन को भर दिया, बाबा की वाणी से पवित्र कर दिया। होगी कैसे सतयुग की पुनः स्थापना, अव्यक्त वाणियों की देते हमको पालना, पालना नित्य पालना। धवल क्रांति की अखंड पालना। आरंभ किए आपने जब से नूतन क्रांति, घर घर में चेतना है, हर घर में शांति। पूर्ण होगी यज्ञ की ये संकल्पना, लाएंगे स्वर्णिम युग यही संकल्पना। कल्पना संकल्पना, हम सब की ये संकल्पना। मुरली को स्थानों से है मिला दिया, मुरलियों की याद को सरल कर दिया। देही बन करके मधुवन में घूमना, आती हम सबको बाबा की भासना, भासना सबको भासना। आज भी स्नेह की भासना। हे प्रभु तू विश्व की अजेय शक्ति दे, तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमको दे। पवित्रता के रक्षणार्थ वीर व्रत स्फुरे, तब कृपा से हो सरल ये क्रांति साधना, साधना क्रांति साधना। ये नूतन क्रांति साधना। व्यक्ति व्यक्ति में जगाते ज्ञान चेतना, आपने बताया हमको क्या है साधना, साधना नित्य साधना, साधना अखंड साधना, साधना अखंड साधना। ओम शांति। क्या सुनाओगे? आप इसको जरा उस टाइप करके दे देना। प्लेसेस में तो टाइम निकल जाएगा। चलो जो भी। यूरोप, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, वर्कप्लेस, बेडरूम, मार्केट, ग्राउंड, स्कूल, एटीएम, बैंक, स्कूल, कॉलेज, रिहैब सेंटर, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, एयरपोर्ट, फ्लाइट, बस डिपो, बस, बीके सेंटर, ओल्ड एज होम, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल स्टोर, दुर्गा टेम्पल, काली टेम्पल, शीतला टेम्पल, शमशान घाट, गणेश जी टेम्पल, हनुमान जी टेम्पल, शंकर जी टेम्पल, रिवर, तीर्थ स्थान, ब्रह्मा का टेम्पल, शॉपिंग मॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर, टॉय शॉप, स्पोर्ट शॉप, सर्कस, पुलिस पार्किंग एरिया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, जेल, साइट सीन ऑफिस, पपेट शो, मैजिक शो, फेरी व्हील, फूड स्टॉल, कबड्डी ग्राउंड, रोपे वर्किंग गर्ल, रामलीला, लेजर शो, आर्ट एग्जीबिशन,
पंचायत, आश्रम, मार्शल आर्ट, योगा क्लासेस, क्लॉथ एंड ज्वेलरी शॉप, फिल्म शूटिंग, ट्रेडिशनल एंड फोक डांस, पाम रीडिंग शॉप, टैटू शॉप, सिनेमा ऑन स्क्रीन, सत्युग की दरबार, सत्युग की पाठशाला, राधा पैलेस, कृष्ण पैलेस, लक्ष्मी पैलेस, नारायण पैलेस, सीता पैलेस, राम पैलेस, सूक्ष्म वतन, परमधाम। क्या बात है। फुल लोकेशंस याद कर लिया आप। पूरी पढ़ाई अभी लोकेशंस में डाल देना आपकी। पास, फुल पास। ठीक है। ओम शांति। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। हम पे जिम्मेदारियां हैं देश की बड़ी, हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी। आगले चलो, चिराग ले चलो, आगले चलो, चिराग ले चलो, ये मस्तियों के रंग भरे पागले चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफानों के झोंकों का क्या असर। मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिक्र, चट्टान पे तूफानों के झोंकों का क्या असर। ये कौन आ रहा, अंधेरा छा रहा, ये कौन आ रहा, अंधेरा छा रहा, ये कौन मंजिलों पे मंजिलें उठा रहा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। मिल के चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको। मिल के चलो एक साथ, अब नहीं रुको, बढ़ते चलो एक साथ, अब नहीं थको। साज करेगा, आवाज करेगा, साज करेगा, आवाज करेगा, हमारी वीरता पे जहां नाज करेगा। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो।